प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने आपको और मुझे एक बार फिर से अवसर दिया। इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के पेज पर हम परमेश्वर की आराधना कर सकें और इसके द्वारा परमेश्वर का जो काम हो रहा है उसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुने। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसका 36वां पद। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस पृथ्वी पर बहुत सारे लोग हैं जो मुक्ति पाना चाहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हम रोमियो 8 अध्याय के 22वें और 23वें पद में पढ़ें तो सृष्टि के बारे में लिखा गया है। सृष्टि छुटकारे के लिए जैसे एक औरत जब उसको बच्चा जन्म होता है उसी प्रकार से वो कराती है और प्रसव वेदना में ग्रस्त होती है, पीड़ित होती है, उसी प्रकार से सारी सृष्टि भी छुटकारा पाने के लिए वो पुकार रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसी प्रकार से हम भी छुटकारा पाने के लिए पुकार रहे हैं। वचन कहता है, कौन हमें छुटकारा देगा, कौन हमें मुक्ति प्रदान करेगा, कौन हमें स्वतंत्र करेगा, कौन हमें फ्रीडम देगा। इस पृथ्वी पर रहते हुए बहुत सारे लोगों ने मुक्ति के लिए कुछ ना कुछ काम किया है और मुक्ति जब हमारे लिए देते हैं तो कभी कभी हमारे लिए मूल्य को मांगते हैं। लेकिन मैं आज आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से कराना चाहता हूं जिसने मुक्ति दी और साथ में हमारे लिए उसने मूल्य भी अदा किया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस समय में परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं और इस बात को आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हमको एक व्यक्ति है जो छुटकारा देता है। वचन बताता है, अगर हम यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक 47 अध्याय के 4 पद में पढ़ते हैं तो इस प्रकार से वचन कहता है कि हमारा छुड़ाने वाला इज़राइल का परमेश्वर है और जिसका नाम है सेनाओं का यहोवा। और ये छुड़ाने वाला कौन है जो हमको छुड़ाएगा, किसको हम जाने जिससे हमको मुक्ति प्राप्त हो सके। परमेश्वर के वचन में हम जब पढ़ते हैं तो वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि सेनाओं का यहोवा है जो हमको छुड़ाता है, सेनाओं का यहोवा है जो हमको मुक्ति प्रदान करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस समय में मैं आपके मध्य में 5 बातों को रखना चाहता हूं। पहली बात यह है, सत्य को जानो। सत्य को जानने के लिए हमें अनुसंधान करना है, हमें खोजना है कि सत्य क्या है। 4 लोगों से पूछना है कि यह सत्य है कि नहीं और परमेश्वर के वचन में अध्ययन करना है, सत्य क्या है। परमेश्वर का वचन बताता है सत्य प्रकाशित हुआ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस सत्य को अधर्म से, असत्य से दबा दिया। जैसे यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन के बाद मरे हुए में से जीवित उठा, लेकिन एक गलत खबर प्रचार कर दी गई कि यीशु मारा नहीं गया और यीशु को लोग, उसके शरीर को लोग चुरा कर लेकर चले गए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सच क्या था? सच ये था कि परमेश्वर यीशु मसीह सच में मारा गया था, यीशु मसीह सच में गाड़ा गया था, यीशु मसीह सच में जीवित हो उठा। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु बोलते हैं कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज इस पृथ्वी पर रिहाई पाने के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए लोग लाखों प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, छुटकारा देने वाला कौन है ये नहीं जानते। छुटकारा देने वाला एक है जिसका नाम है यीशु मसीह, जो हमको छुटकारा देगा। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। दूसरी बात है कि हम सत्य को सुने। सच को सुनना बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगता। लोग पूछते हैं, अच्छा भाई सच बताओ, सच बताओ क्या बात है। लेकिन जब सच बताया जाता है तो सत्य को सुनना नहीं चाहते। यीशु मसीह भी ऐसे ही यहूदियों को, जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को विश्वास किया था, यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि मैं जब तुमको सच बताता हूं तो तुम सत्य को ग्रहण क्यों नहीं कर रहे हो। यूहन्ना 8 अध्याय के 37 पद से लेकर 40 पद में हम इस बात को पाते हैं कि यीशु कहते हैं कि तुम सत्य को सुनना नहीं चाहते, सत्य तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं पाता, सत्य को तुम ग्रहण नहीं करते। सत्य को जानो, सत्य को सुनो। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को समझो। समझना
बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर हम सत्य को समझ जाएं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन जाएगा। और आज हमें इस ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के माध्यम से आप लोगों को कहना चाहते हैं कि सच्ची रिहाई, पूरी स्वतंत्रता, पूरी मुक्ति, पूरा छुटकारा देने के लिए कौन हमारे लिए इस पृथ्वी पर आया? आसमान से इस पृथ्वी पर एक ही व्यक्ति आया जो हमको मुक्ति दे सके, 100%, 100% हमको रिहाई दे सके। छुटकारा देना सहज नहीं होता है। एक दिन की बात है, एक व्यक्ति को जिसके ऊपर 1000 रुपए का ऋण था और राजा के पास हो गया और राजा से उसने कहा कि मेरे पास नहीं है कि मैं अदा कर सकूं। राजा ने उसके सारे ऋण को माफ कर दिया, लेकिन वो व्यक्ति जिसके ऊपर 100 रुपए का कर्ज था उसके पास गया, उसका गला पकड़ा और कहने लगा कि मुझे 100 रुपए अभी दे, नहीं तो मैं तुमको न्यायालय में घसीट कर लेकर आऊं। और उसने उसके ऊपर बहुत से ज्यादती करी। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसके बारे में ये वाली बात कहना मांगते हैं, इसने सत्य को नहीं समझा और खामियाजा क्या इसको भुगतना पड़ा। इसको राजा ने बुलवाया और जेल खाने में डलवा दिया, जहां पर रोना और दांतों का पीसना। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी सत्य को सुनते हैं, सत्य को जानते हैं, लेकिन सत्य को नहीं समझते। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अगर आपको रिहाई चाहिए, आपको मुक्ति चाहिए, तो सत्य को जानना, सत्य को सुनना, सत्य को समझना है। और चौथी बात, हमको सत्य पर विश्वास करना है, सत्य पर ईमान लाना है। जब सच है तो झूठ भी इस पृथ्वी पे पाया जाता है। हमको झूठ को इनकार करना है और सच को हम अपने जीवन में विश्वास करें, सच को अपने जीवन में हमें आने दें, सच को हम अपने जीवन में विश्वास करें, तब हमारा परमेश्वर हमारे लिए बड़ा काम करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज मैं आपको इस पेज के माध्यम से उभारना चाहता हूं, सत्य को विश्वास करो। और पांचवी बात है, सत्य से प्रेम करो, सच से हमारी मोहब्बत हो। और मैं आज आपको कहना मांगता हूं, जिसके बारे में यीशु कह रहे हैं सत्य को जानो, सत्य को सुनो, सत्य को समझो, सत्य को विश्वास करो, सत्य से प्रेम करो, ये किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु मसीह खुद अपने बारे में बोल रहे हैं, मैं सत्य हूं। यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद में यीशु मसीह अपने मुंह से इस बात को प्रकट करते हैं, कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज आपको उभारना चाहते हैं कि अगर आपको सत्य जानना है, सत्य को सुनना है, सत्य को समझना है, सत्य पर विश्वास करना है और सत्य से प्रेम करना है, तो यीशु ही सत्य है, यीशु ही सच है और कुछ सच नहीं है। आसमान के नीचे और इस जमीन पर किसी और के द्वारा उद्धार नहीं है और कोई हमें उद्धार नहीं दे सकता है, एक ही उद्धार देता है। प्रभु का वचन बताता है, जब यीशु मसीह का जन्म होना था तो यीशु के जन्म से समय यूसुफ चुपके से मरियम को त्याग देने की इच्छा रखते थे, लेकिन होने क्या पाया, परमेश्वर का स्वर्गदूत स्वप्न में उसको दर्शन देकर बोला कि तुम मरियम को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर लेकर आ जाओ, क्योंकि उसके गर्भ में जो है वो पवित्र आत्मा से है और वो एक पुत्र को जन्म देगी और तुम उसका नाम यीशु रखना और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु का जन्म इसलिए हुआ कि वो हमारे लिए उद्धार कर सके, छुटकारा दे सके। आज सारी दुनिया छुटकारा पाने के लिए, सृष्टि छुटकारा पाने के लिए कराह रही है, पीड़ा में तड़प रही है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज क्या आप भी पीड़ा में तड़प रहे हैं? आप भी क्या करा रहे हैं? तो मैं आज आपको एक आशा का संदेश देना चाहता हूं। यीशु मसीह सच है, उसकी बातों को सुनो। यीशु मसीह सच है, उसको जानो। यीशु मसीह सच है, उसको समझो। यीशु मसीह सच है, उस पर विश्वास करो। यीशु मसीह सच है, उससे प्रेम करो और आपके जीवन में पूरी की पूरी रिहाई आएगी। मैं आज आपके मध्य में 5 बातों को रखना चाहता हूं और जो परमेश्वर आपको रिहाई देता है, दहशत से रिहाई देता है। भजन संहिता 34 अध्याय के 4 पद के अनुसार कि पूरा पूरा भय, अगर आप भयभीत हैं तो भय से परमेश्वर रिहाई देगा। दूसरी बात, हमारा निकम्मा चाल चलन, परमेश्वर का वचन बताता है, पहला पत्रस 1 अध्याय के 18वें पद में, जो हमारे बाप दादों से, हमारे पुरखाओं से हमारे जीवन में चला आ रहा है, उससे परमेश्वर हमारा छुटकारा देता है। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन बताता है, 2 कुरिन्थियों
उसका पहला अध्याय 8 से लेकर 9 पद और 10वें पद में वचन कहता है कि हम अपनी आशा खो चुके थे। हमें लग रहा था कि हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे, मौत हमारे जीवन में आ जाएगी, लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने हमें भारी मृत्यु से बचाया और बचाएगा और बचाता भी रहेगा। इसका मतलब है यीशु मसीह सच है। मेरे प्यारे भाइयों, वो मृत्यु से हमको उद्धार देता है। परमेश्वर का वचन बताता है मृत्यु से छुटकारा। चौथी बात, हमारे पापों से परमेश्वर हमारा छुटकारा देता है। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 21 पद के अनुसार और पहला यूहन्ना 1 अध्याय के 9 पद के अनुसार, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय के 15 पद के अनुसार। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको और मुझको अपने जीवन में एक काम करने की आवश्यकता है कि परमेश्वर का वचन जैसे कहता है कि मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा, मैं तुमको छुटकारा दूंगा, 100% छुटकारा। और सबसे आखिरी बात, महामारी से छुटकारा। आज संपूर्ण सृष्टि में एक पूरी पृथ्वी के ऊपर एक खतरा मंडरा रहा है, कोरोना वायरस के रूप में, महामारी के रूप में। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस महामारी से छुटकारा हमको कौन देगा? इस महामारी से छुटकारा हमको हमारा प्रभु यीशु मसीह देगा। 100% छुटकारा, 100% छुटकारा। अगर आपको छुटकारा चाहिए तो यीशु है। सत्य को जानो, सत्य को सुनो, सत्य को समझो, सत्य पर विश्वास करो और सत्य से प्रेम करो। आपको पूरी पूरी मुक्ति मिलेगी, पूरा पूरा छुटकारा मिलेगा। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप छुटकारा देने के लिए आए और चाहते हैं प्रभु लोग 100% 100% छुटकारा पाएं और उनका जीवन प्रभु आजाद रहे। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।